प्रिय साथियों, आपको हमारा सादर नमस्कार। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं एक बहुत ही सुंदर फल वृक्ष के बारे में, जो ना सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होता है, बल्कि ये कहते हैं कि पेट के लिए तो एक रामबाण औषधि ही वो फल होता है, और उसका नाम है पपीता। पपीता की जब हम बात करते हैं तो ठेले पे सजे हुए पपीते तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पपीतों की अधिकतम पैदावार जब हम देखते हैं तो दक्षिण भारत में होती है। उत्तर भारत में जब हम पपीते की खेती करना चाहते हैं तो उनमें प्रमुख रूप से तकरीबन 5 बीमारियों का आक्रमण होता है, और उन बीमारियों से यदि हमने समय रहते बचाव कर लिया तो आपका पपीता बहुत ही मीठा, बहुत ही सुंदर, सुपाच्य और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि इस समय पपीते के नर्सरी डालने का समय तकरीबन आ चुका है, या 2-4 दिन में अब आप करना शुरू कर सकते हैं। वो तापमान आ रहा है। दूसरा, जब आपकी नर्सरी डालें तो वहाँ पे सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे लगभग किसान भाई क्या करते हैं कि वो थैलियों में जो है पपीते का या तो बीज डाल देते हैं, उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते हैं कैसे करना चाहिए, या जो है जहाँ से लाते हैं वहाँ से लाने के बाद उसका कैसे रोपण करना चाहिए उसके विषय में उनकी अधिक जानकारी नहीं होती है। तो जब हम पपीते की नर्सरी करते हैं तो वहाँ पे ये प्रमुख बात देखने लायक होती है कि पपीता जिस मिट्टी में किया जा रहा है उस मिट्टी का शोधन बहुत आवश्यक होता है। और शोधन में आप ये जान लीजिए कि पपीता की नर्सरी करने के तकरीबन 15-20 दिन पहले अगर आपने उस जो आपकी मिट्टी है और जो गोबर की सड़ी हुई खाद है, थोड़ी सी बालू है, तो गोबर की सड़ी हुई खाद में आपको ट्राइकोडर्मा पहले से मिला लेना चाहिए। इससे जो है आपका एक तो जमाव भी बढ़िया होगा, दूसरे जो जमाव अवस्था में जो डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी आती है वो आपके पौधे में नहीं आएगी, आपकी नर्सरी बहुत अच्छी होगी। तो एक तो ये मुद्दा हो गया कि आपकी नर्सरी सफल होनी चाहिए, इसलिए आप अपनी गोबर की पास में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, थोड़ा सा बालू मिलाएं और थोड़ा सा उपजाऊ खेत की मिट्टी, तीनों चीज़ों को मिला के आप एक जो छोटी पॉलीथीन आती है उसमें आप इसको कर सकते हैं। नीचे के हिस्से में महीन महीन आप 5-6 छेद कर दें, जिससे ऊपर से जो आप पानी उसमें प्रयोग करें वो पानी वैसे तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, फव्वारे के रूप में ही दें और इसे करें। बाकी नर्सरी में कुछ और चीज़ें होती जैसी आपकी आवश्यकता होगी मैं आपको बताता रहूँगा। अब आते हैं प्रमुख रूप से बीमारियों के बारे में। तो ये जान लीजिएगा कि पपीते में जो बीमारियाँ आती हैं वो अमूमन जून से लेकर के सितंबर महीने के बीच में आती हैं। उस समय विषाणुओं का आक्रमण अधिक होता है आपके पपीते में। अब क्या है कि पहली बीमारी जो सबसे प्रमुख रूप से आपके पपीते को आक्रमण करती है वो करती है आपका पर्णकुंचन रोग। ये पर्णकुंचन रोग जो होता है इसमें क्या होता है कि आपका जब पपीता ये जून से सितंबर के महीने का मौसम आता है, वहाँ पे आपके पपीते की पत्तियाँ जो है वो मुड़ जाती हैं और देखने में वो भद्दी सी लगने लगती हैं, हरापन कम हो जाता है। तो इसका प्रमुख कारण होता है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जब आक्रमण करती है तो ये बीमारी आपके खेत में आती है। अब इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं, तो ये जान लीजिए कि सबसे पहले जब आप पपीता लगाएं तो अगल बगल में, अगर आप अपने खेती में व्यावसायिक दृष्टिकोण से लगा रहे हैं तो अगल बगल उसके किनारे पे मक्का, ज्वार, बाजरा इसकी बुआई कर दें। तो ये एक तरीके से ट्रैप के रूप में काम करता है, जो मक्खियों को इस तरफ नहीं आने देता और उन फसलों में आकर्षित कर लेता है। दूसरा, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले ही जो नीम आयल आता है, तो नीम आयल आता भी है और आप चाहें तो आपके उत्तर भारत में तो तकरीबन हर घर के पास नीम होती है। आप लोग नीम आयल अपने घर पे भी मतलब उसकी सफाई करवा के और पेराई करवा के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ml प्रति लीटर आप नीम ऑयल का जो है प्रयोग करें स्प्रे के रूप में, और उसके बाद जो है बीच में आप इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml दवाई 3 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर आप प्रयोग करें, और इनको बदल बदल के करते रहें तो आपको ये पर्णकुंचन रोग आपके खेत में नहीं आएगा, और अगर कुछ आया होगा तो नियंत्रित हो जाएगा। अब इसके बाद एक दूसरी खतरनाक बीमारी आती है जिसे हम बोलते हैं रिंग स्पॉट वायरस। इसका आक्रमण ना तो सिर्फ पत्तियों पर होता है, बल्कि इसका असर जो है आपके जो पपीते के फल होते हैं वहाँ तक भी आता है। और ये प्रमुख रूप से क्या होता है कि माहू एक होता है, उस माहू की वजह से इसका फैलाव ज़्यादा होता है। अप्रैल के महीने में और अगस्त सितंबर में इस माहू की जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो पहला काम तो आप इसके लिए ये करें कि जिस खेत में आप लगा रहे हैं उस खेत में जो आपके ऑर्गेनिक पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का बढ़िया से प्रयोग करें। और फिर मैं आपको बताऊं कि पूरे पपीते की खेती में ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही फायदा देने के लिए तैयार रहेगा। बस इसको आप अपनी गोबर की पास में पहले से बना लें और इसका प्रयोग करें।
तो यहाँ पे तो आप इसके लिए पोषक तत्वों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि रसायनों का जब भी प्रयोग करें तो इसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये है कि रसायन जो आप डालें वो हर बार लगभग आप बदल-बदल के डालें। वो कौन-कौन सा डालना है इसके लिए आप मुझे जब भी चाहेंगे, सलाह लेना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दिया करूँगा। व्यक्तिगत अलग-अलग किसान की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं, क्षेत्र होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि पपीते में कभी भी रसायन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पपीते की पत्तियां होती हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। अत्यधिक रसायन के प्रयोग से वो आपके रसायन से ही जलना शुरू हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि उसमें रोग लगी हुई है। तो रसायन की मात्रा नियंत्रित करें, प्रति बार इसको बदल कर करें। अब उसके बाद 3 रोग और आते हैं, जिसका एक का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, पौधगलन। वो न सिर्फ नर्सरी में आता है बल्कि लगाने के बाद भी आता है। तो एक तो होता है पौधगलन, जहाँ पे आपके पौधे की जड़ें जो है वो जल भराव की वजह से या फंगस के आक्रमण की वजह से सड़ जाती हैं और वो पौधा टूटकर गिर जाता है। फिर एक होता है कॉलर रॉट और तीसरा होता है फ्रूट रॉट। ये 3 की तीनों बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं, इनमें वायरस का रोल नहीं होता है। तो इनके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक लेप बनाएं पानी के साथ मिला करके और उसको जो है अपने पौधे पर उसकी जो है हल्की सी आप पुताई भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी काम करेगा। और मैं वीडियो के अंत में भी इस बात को कहूँ कि आप ये जान लीजिएगा कि किसी भी बीमारी को आने के बाद उसका जो इलाज होता है वो हमेशा महंगा रहता है, इसलिए आने के पहले ही आप बचाव कर लीजिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का प्रयोग करें, माइकोराइज़ा का जड़ों की वृद्धि के लिए प्रयोग करें और खूब सुंदर सुंदर पपीता आप खाएं। अपने हित मित्रों को, परिवार को, जानने वालों को आप पपीता गिफ्ट करें, जिससे जो है पपीता कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। नियंत्रित दवाओं का प्रयोग करें। और वीडियो के अंत में अगर आपको ये बातें वास्तव में सही लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो इसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक आप इसे भेजें। मैं आपको बता दूं कि महादेव एशिया एंड एबीसी एक अच्छे बीज का तो निर्माण करती ही है, लेकिन किसान सेवा के लिए हमने जो अपनी योजना तैयार की है उसमें ऐसे वीडियो तैयार करना और आप लोगों को भेजना, ये हमारा दायित्व बनता है। इसे हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप किसी भी ज़रूरी सूचना के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको एक बेहतरीन तकनीकी जानकारी हमारी टीम के द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जा सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।